हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस के टॉपिक के बारे में। तो जो क्वालिटी एश्योरेंस का टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है बी फार्मा थर्ड ईयर का। तो यहाँ देखेंगे यूनिट फोर्थ। तो यूनिट फोर्थ का देखेंगे डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो यूनिट 4 में जो कंटेंट्स हम कवर करने वाले हैं वो है क्वालिटी ऑडिट। तो क्वालिटी ऑडिट के बारे में देखेंगे इस टॉपिक में। तो फर्स्ट देखते हैं क्वालिटी ऑडिट क्या होता है। द ऑडिट इज़ अ सिंपल टर्म्स कुड बी डिफाइंड एज अ इंस्पेक्शन ऑफ अ प्रोसेस और अ सिस्टम टू एंश्योर दैट इट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इट्स इंटेंडेड यूज़। तो ऑडिट क्या है, एक तरीके का क्या होता है, इंस्पेक्शन होता है। जब भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जो फॉर्मुलेशंस वगैरह बनती हैं तो वो फॉर्मुलेशंस किस तरीके से बन रही हैं, कैसे बनेंगी, कैसे उनके लिए सारे इक्विपमेंट, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है या नहीं है, प्रॉपर एम्प्लॉयज़ वहाँ अवेलेबल हैं या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ऑल ओवर जो इंडस्ट्री में जितनी भी सारी प्रोसेस होती हैं, इन सारी चीज़ों की क्या होती है, एक ऑडिट की जाती है। ऑडिट का मतलब होता है इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन किया जाता है, तो इसी इंस्पेक्शन को हम बोलते हैं क्वालिटी ऑडिट। मींस प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए जो इंस्पेक्शन किया जाता है इंडस्ट्री में वो कहलाता है आपके क्वालिटी ऑडिट। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जिसे बोलते हैं ISO, डिफाइन द ऑडिट एज अ सिस्टमैटिक, independent or documented process for obtaining a audit evidence and evaluating them, objectives to determine the degree to which the verifications criteria are met। तो ISO के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ऑडिट क्या है, एक तरीके से सिस्टमैटिक इंस्पेक्शन है। तो सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ों को देखना होता है और जो भी इंडस्ट्री में जो भी वर्क होना है उसको क्या है, एक तरीके से सारा सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। दूसरा क्या है, जो भी वर्क हो रहा है उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। उस डॉक्यूमेंट से मींस एक तरीके का क्या है, एक एविडेंस टाइप का हमारे पास अवेलेबल होता है, जिससे क्या है इन फ्यूचर हम किसी भी तरीके का एवेल्यूएशन और इंस्पेक्शन होता है तो हम इजीली उसको वेरिफिकेशन उसका कर सकें। तो प्रॉपर वे में, एक सिस्टमेटिक वे में और डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में सारा सिस्टमेटिक वे में सारा प्रोसेस होना चाहिए। तो ऑडिट का मतलब क्या है, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक और डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में अवेलेबल होना चाहिए इन फ्यूचर वेरिफिकेशन के लिए। In the pharmaceutical industry, audit are virtual mean for assessing compliance with the established objectives defined in quality systems and thus paving the way for the continuous improvements programs by providing feedbacks to management। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो भी ऑडिट होती है वो एक तरीके से क्या है, वर्चुअल तरीके की होती है, जिसमें क्या है अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कोई भी कंप्लाइंस है इंडस्ट्री में किसी भी क्वालिटी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड या क्वालिटी सिस्टम से रिलेटेड, तो उसको किस तरीके से हमें इम्प्रूव करना है। तो जब क्वालिटी ऑडिट होती रहती है या कहीं इंस्पेक्शन होता रहता है तो इंस्पेक्शन से वो क्वालिटी सिस्टम के बारे में हमें पता चलता रहता है और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए फर्दर डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं, जिससे क्या है कंपनी का कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट होता रहे। नेक्स्ट देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, तो फर्स्ट देखते हैं मैनेजिंग अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो मैनेजमेंट सिस्टम है अगर वो मैनेजमेंट सिस्टम प्रॉपर होगा तभी प्रॉपर वे में इंडस्ट्री में काम होगा। तो यहाँ पे क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को मैनेज करना सबसे इम्पॉर्टेंट काम है ऑडिटिंग का। नेक्स्ट है डिटेक्टिंग इन एडवांस वीक पॉइंट थ्रू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनसेटिस्फैक्ट्री ट्रेंड और सिचुएशन। अगर किसी भी तरीके की कंपनी में कोई भी किसी भी पॉइंट पे किसी भी तरीके का अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उस वीक पॉइंट को जानना और उस वीक पॉइंट के आधार पे उन चीज़ों को प्रॉपर वे में सही करना, सिचुएशन के हिसाब से उन चीज़ों को मेंटेन करना, ये ऑडिटिंग का मेन पर्पस होता है। प्रिवेंटिंग क्वालिटी फेलर्स ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी डाटा रिव्यू। तो यहाँ पे क्या है, ऑडिटिंग में क्वालिटी डाटा रिव्यू किया जाता है कि किस तरीके का जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो प्रॉपर मींस जो क्वालिटी चाहिए उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग होगा या नहीं होगा। तो क्वालिटी डाटा रिव्यूइंग भी की जाती है, जिससे क्या है हमारा जो भी प्रोडक्ट बने उसकी क्वालिटी के बेसिस पे वो मार्केट में अपनी जगह बनाकर रखे, क्वालिटी में फेल ना हो। नेक्स्ट है इन्फॉर्मिंग
सीनियर मैनेजमेंट अबाउट द क्वालिटी लेवल्स फैसिलिटेट एंड ऑपरेशंस। इंडस्ट्री में जब भी ऑडिट होती है या कहीं इंस्पेक्शन होता है तो कहीं भी अगर कोई भी माइनर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है तो जो सीनियर मैनेजमेंट होगा, सीनियर मैनेजमेंट को ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि कहीं अगर कहीं प्रॉब्लम कोई क्रिएट हो रही है तो उसे कैसे सही करना है। स्टैंडर्डाइजिंग ऑडिट बिल ऑप्टिमाइज द आउटपुट, द क्वालिटी लेवल्स ऑफ ऑडिट बिल इंक्रीज विच विल बी फाइनली लीड टू द कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट लूप। तो यहाँ पे जो ऑडिटिंग होती है इंडस्ट्री के अंदर, ऑडिटिंग स्पेशली की जाती है हमारे इंडस्ट्री की इम्प्रूवमेंट के लिए कि कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है किसी भी पॉइंट पे तो उसको हम इम्प्रूव कर सकें। इसके लिए इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं और डॉक्यूमेंट जो मेंटेन की जाते हैं या डॉक्यूमेंट बेस पे भी क्या है इम्प्रूवमेंट किया जाता है क्वालिटी के रिगार्डिंग। तो यहाँ देखते हैं टाइप ऑफ ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग क्या है, 3 टाइप्स की ऑडिट होती है। फर्स्ट वन है इंटरनल, सेकंड वन एक्सटर्नल, थर्ड वन है रेगुलेटरी ऑडिट। इंटरनल ऑडिट क्या होती है, फर्स्ट पार्टी ऑडिट होती है, ये सेल्फ ऑडिट होती है, मींस कंपनी के ही जो मैनेजमेंट होता है वो मैनेजमेंट ऑडिटिंग करता है या कहें इंस्पेक्शन करता है, जिससे क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या कहें जो आपकी इंडस्ट्री है उसके अंदर जो भी वर्क चल रहा है वो प्रॉपर वे में हो रहा है या नहीं हो रहा है, किसी भी पॉइंट पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं हो रही है, तो उन सारी चीज़ों को प्रॉपर वे में टाइम टू टाइम देखना, सारी एक्टिविटी को टाइम टू टाइम चेक करना। तो ये इंटरनल ऑडिट कंपनी में ही होती है। एक्सटर्नल जो ऑडिट होती है वो एक्सटर्नल ऑडिट सेकंड पार्टी ऑडिट होती है, जिसमें क्या है जो सप्लायर और कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके थ्रू या कहें ऑडिट में मीन सप्लायर और कॉन्ट्रैक्टर शामिल होते हैं। नेक्स्ट है रेगुलेटरी ऑडिट। रेगुलेटरी ऑडिट क्या है, थर्ड पार्टी ऑडिट होती है। ये रेगुलेटरी जो ऑडिट होती है ये रेगुलेटरी एजेंसीज के थ्रू की जाती है, जो क्या है आपकी कंपनी में ऑडिट की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें ISO सर्टिफिकेशन चाहिए तो ISO सर्टिफिकेशन या किसी भी तरीके के रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं या रेगुलेटरी एजेंसीज होती हैं वो कंपनी में ऑडिट करती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रेगुलेटरी ऑडिट बोलते हैं। तो ऑडिट प्लानिंग देख लेते हैं। ऑडिट प्लानिंग प्रोसीजर, किस तरीके से ऑडिट करेंगे तो उसकी प्लानिंग पहले से ही की जाती है कि किस तरीके से हमें ऑडिटिंग करना है। इन ऑर्डर टू कंडक्ट एन ऑडिट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली द वर्क नीड टू बी प्लान एंड कंट्रोल। द फॉर्म एंड नेचर ऑफ द प्लानिंग रिक्वायर फॉर एन ऑडिट will be affected by the size and complexity of the enterprises। तो यहाँ पे क्या है, ऑडिटिंग प्लानिंग प्रोसीजर जो होता है किस तरीके से हमें ऑडिट करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे ऑडिट और क्या क्या पॉइंट्स उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या है पहले से प्लान तैयार कर लिया जाता है। तो प्लानिंग प्रोसीजर तैयार किया जाता है ऑडिटिंग टीम के थ्रू। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो प्लानिंग होती है ऑडिट वर्क के लिए उसका मेन एम क्या होता है, एस्टैब्लिश द इंटेंडेड मीन ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। तो जिस काम के लिए या कहें जिस चीज़ के लिए हम ऑडिट करने जा रहे हैं उसको मेन फोकस उस चीज़ पर हमें करना है, ठीक। असिस्टिंग इन द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द वर्क, जिस तरीके से जो गाइडलाइन दी गई थी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सारे अरेंजमेंट्स सारे वर्क हो रहे हैं, प्रॉपर वे में है या नहीं है, प्रॉपर डायरेक्शन में सारा चीज़ें मैनेजमेंट सारी चीज़ें अरेंज हैं या नहीं है, इन चीज़ों को देखा जाता है ऑडिट में। नेक्स्ट है एंश्योरिंग दैट द वर्क इज़ कंप्लीटेड एक्सपेंडिशियली, facilitating review of the audit work, helping to assess the proper task members of the audit team and coordinate outside expert। तो स्पेशली जो ऑडिट होती है, ऑडिट किस लिए की जाती है, अगर कंपनी में किसी भी पॉइंट पे कोई भी एरर आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उन प्रॉब्लम्स को, उन वीक पॉइंट्स को सर्च करना और उन पॉइंट्स को प्रॉपर वे में मैनेज करना और कंपनी को एक तरीके से इम्प्रूव करना, ठीक। तो ये मेन एम है आपके ऑडिट के। अब देख लेते हैं जो ऑडिट प्रोसीजर होता है, जो
प्लानिंग होती है वो स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से प्लानिंग की जाती है। फर्स्ट वन है बेसिक डिस्कशन विद द क्लाइंट्स। तो फर्स्ट जो ऑडिट होती है, तो ऑडिट में फर्स्ट पॉइंट क्या देखा जाता है, बेसिक डिस्कशन किया जाता है क्लाइंट के साथ। मतलब जो भी इंडस्ट्री के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो भी न्यू एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक, और जो पहले से ही वहाँ वर्क कर रहे हैं, तो उनकी क्या है, फर्स्ट एक तरीके से ऑडिटर मीटिंग करता है, उनसे मिलता है, सारी चीज़ों को जानता है, उनके बारे में जानता है, कौन क्या काम कर रहा है, किस तरीके से किसको किस चीज़ के लिए रखा गया है। तो ये ओवरऑल सारी चीज़ों को देखा जाता है, या कहें बेसिक डिस्कशन किया जाता है क्लाइंट के साथ में, ठीक। नेक्स्ट है रिव्यू ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो जो भी ऑडिट डॉक्यूमेंट होगा, मीन्स जो प्रीवियस ऑडिट हुई है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे मैनेजमेंट के थ्रू इंटरनल जो ऑडिट की गई है, तो उसका भी क्या है, एक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया जाता है। तो उसका भी क्या है, जो ऑडिटर होते हैं, जो आपके रेगुलेटरी एजेंसी से जो ऑडिट करने के लिए आते हैं, तो जो ऑडिटर होते हैं वो ऑडिटर क्या हैं, वो उन डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करते हैं, प्रॉपर वे में देखते हैं, अगर कहीं भी कोई भी खामी दिखाई देती है तो उसको सही करने के लिए सजेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है आस्क अबाउट रिसेंट डेवलपमेंट इन द कंपनी सच एज मर्ज एंड न्यू प्रोडक्ट लाइन विच विल बी कॉज द ऑडिट टू डिफर फ्रॉम द अर्लियर ईयर। अगर कोई भी नया प्रोडक्ट इंडस्ट्री में बन रहा है या कोई नई डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक, कोई रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है कंपनी के अंदर, तो उसके लिए क्या है, नए तरीके से ऑडिट की जाएगी। ऐसा नहीं कि पहली बार जो ऑडिट की गई थी सेम वही होगी। जो भी जिस तरीके का डेवलपमेंट किया गया, रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है कंपनी के अंदर, उसी के बेसिस पे ऑडिट की जाएगी। नेक्स्ट है इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड are analyzed to identify account and transactions that differ from the expectations on factors such as budgets or period. The performance of such analytical procedures is mandatory in a planning of an audit to identify account that may be misstated and that desire स्पेशल एम्फेसिस इन द ऑडिट प्रोग्राम। तो जो भी मींस इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस जो भी इंडस्ट्री के जो फाइनेंशियल या कहें जो अकाउंट होते हैं, जो ट्रांजैक्शन होते हैं, तो उन सारी चीज़ों को भी ऑडिट किया जाता है कि किस तरीके से अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है, किस तरीके से ट्रांजैक्शन होते हैं, किस तरीके का ट्रांजैक्शन प्लानिंग की गई है। तो ये सारी चीज़ों की ऑडिटिंग की जाती है, ठीक। नेक्स्ट है नॉन ऑडिट पर्सनल of auditing firms who have provided services to the client should be identified and consult to learn more about the client। तो नॉन ऑडिट पर्सनल का मीन्स यहाँ पे क्या है, जो अकाउंटिंग फर्म होती है या कहें जो अकाउंट मैनेज करते हैं, ठीक, तो वो क्या करते हैं, एक तरीके से किस तरीके से जो क्लाइंट है उनके क्लाइंट को किस तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल टैक्स किस तरीके से टैक्स लगा रहे हैं, जो भी प्रिपरेशंस बन रही हैं तो उन पे क्या है, टैक्स किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, किस तरीके से क्या कहते हैं, अपना जो भी कंपनी का प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को किस तरीके से कितना रेट रख रहे हैं, किस बेसिस पे रख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं। स्टाफिंग फॉर ऑडिट शुड बी डिटरमाइन एंड मीटिंग हेल्ड टू डिस्कस द एंगेजमेंट। तो जो भी स्टाफ कंपनी में काम कर रहे हैं तो प्रॉपर वे में एंगेजमेंट है या नहीं है उनके बीच में, ये इन चीज़ों को भी देखा जाता है। नेक्स्ट है टाइमिंग ऑफ द वेरियस ऑडिट प्रोसीजर्स शुड बी डिटरमाइंड। तो टाइमिंग में क्या है, जो ऑडिट प्रोसीजर्स या कहें जो भी ऑडिट हो रही हैं वो टाइम टू टाइम की जानी है, तो किस किस टाइम ड्यूरेशन पे की जानी है, इस चीज़ को भी मेंशन किया जाता है। आउटसाइड असिस्टेंस नीड शुड बी डिटरमाइंड इंक्लूड द यूज़ ऑफ द स्पेशलिस्ट एज रिक्वायर्ड एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सटेंट एंड इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ द इंटरनल ऑडिटर ऑफ द क्लाइंट्स। तो आउटसाइड असेसमेंट्स का मीन्स अगर कंपनी में कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो यहाँ पे क्या है, किसी एक्सपर्ट को भी या कहीं किसी स्पेशलिस्ट को भी इन्वॉल्व किया जाता है, जिससे क्या है कंपनी की जो भी इंटरनल ऑडिट हो रही है या कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तो उस चीज़ को मैनेज कर सकें। नेक्स्ट है प्रोनाउंसमेंट
on accounting principles and audit guide should be read or reviewed to assist in the development of complete audit program fitting the unique need of the industry। तो यहाँ पे क्या है, जो भी ऑडिट की जाती हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो इंडस्ट्री के उनको प्रॉपर क्या है रीड किया जाता है, रिव्यू किया जाता है और ये देखा जाता है कि ऑडिट जिस चीज़ के लिए की जा रही है, जिसके लिए ऑडिट करने के लिए आए थे वही ऑडिट की गई है या नहीं की गई है। मींस जो इंटरनल ऑडिट, जैसे इंटरनल ऑडिट वगैरह होती हैं, तो वो प्रॉपर वे में की गई हैं या नहीं की गई हैं, इन सारी चीज़ों का रिव्यू किया जाता है। शेड्यूलिंग विद द क्लाइंट्स, द इंटरनल ऑडिट वर्क प्लान शुड बी जनरली इंक्लूड इज़ नीडेड टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे क्या है, जो इंटरनल ऑडिट वर्क होता है उसको प्रॉपर प्लान किया जाता है कि किस तरीके से हमें अपने काम को या कहें किस एक्टिविटीज़ को किस तरीके से हमें मैनेज करना है। तो ये सारे पॉइंट्स कवर किए जाते हैं आपकी ऑडिट प्लानिंग में जब ऑडिट की जाती है, चाहे वो ऑडिट इंटरनल ऑडिट हो, चाहे आपकी सेकेंडरी ऑडिट हो या आपकी रेगुलेटरी ऑडिट हो। तो उनके लिए प्लानिंग के लिए इन पॉइंट्स को कवर किया जाता है।